वेलकम स्टूडेंट्स। आज के एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मोल में परिवर्तित कीजिए 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस और 20 ग्राम जल, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 12 ग्राम ऑक्सीजन। अब मोल का क्या सूत्र होता है भाई? मोल की संख्या निकालने की। मोल किसके बराबर होता है? द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो ए पार्ट करते हैं। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना दिया? ऑक्सीजन का द्रव्यमान 12 ग्राम। ऑक्सीजन का मोल द्रव्यमान, गैस है भाई, O2 का है, कितना होगा? 32। कितना होगा अपना? 32। एक ऑक्सीजन का कितना होता है द्रव्यमान भाई? मोलर परमाणु द्रव्यमान 16, 8 परमाणु संख्या, 16 परमाणु द्रव्यमान। तो कितना होगा O2 का? 32। तो 12 ग्राम ऑक्सीजन में मोल कितने होते हैं? मोल का क्या फॉर्मूला बताया मैंने भाई? द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान। कितना आएगा? 12 तो दिया द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान 32, 4 दिए 12, 4 8 3/8, वो आगे निकाल सकते हैं। समझ में आया होगा? ये फॉर्मूला याद रखना है भाई। मोल किसके बराबर होता है? द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान हमें दे रखा है, मोलर द्रव्यमान आपको निकालना पड़ेगा। अभी दूसरा है 20 ग्राम जल। जल का द्रव्यमान कितना दिया है? 20 ग्राम। बी पार्ट करते हैं। जल का द्रव्यमान कितना दिया है? 20 ग्राम। डायरेक्ट भी कर सकता था मैं इसको, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते। जल का द्रव्यमान कितना दिया है? जल का द्रव्यमान 20 ग्राम। जल का मोल द्रव्यमान कितना दिया है? जल का मोल द्रव्यमान निकाल लेंगे। H2O है, 2 गुणा 1, एक होता है ना हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया? 18। जल का क्या क्या निकाल लेंगे? 20 ग्राम जल में मोल, 20 ग्राम जल में मोल। मोल किसके बराबर बताया भाई? क्या सूत्र बताया मैंने? द्रव्यमान बटे में मोल द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना दिया है? 20, मोल द्रव्यमान 18। द्रव्यमान कितना दिया है? 20 और मोल द्रव्यमान 18। कितना आएगा? आगे आप पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें मोल में परिवर्तित करना है। किसको परिवर्तित करना है मोल में? 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान कितना दिया? 22 ग्राम। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को ही बोलते हैं का द्रव्यमान कितना दिया है भाई? द्रव्यमान कार्बन डाइऑक्साइड का 22 ग्राम। CO2 का मोल द्रव्यमान निकाल लेंगे भाई, 44 होगा शायद ये। कार्बन का हो गया 12 प्लस 2 गुणा 1 ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, 2 ऑक्सीजन का 32, ये 44 होगा भाई। तो CO2 कितने ग्राम? 22 ग्राम। 22 ग्राम CO2 का यह के मोल बराबर है द्रव्यमान बटे में मोल द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान भी इसको बोल दिया जाता है। द्रव्यमान कितना दिया है भाई? द्रव्यमान दिया है 22 ग्राम। मोलर द्रव्यमान हमने निकाला है 44। कितना होगा ये? 0.5। तो इस तरह से तीनों पार्ट हो गए हैं 8th क्वेश्चन के। 9th क्वेश्चन, नीमन का द्रव्यमान क्या होगा? अब मोल की संख्या दे दी भाई। देखो फॉर्मूला वही लगना है, किसी के भी मोल किसके बराबर होंगे? द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। मोल दे रखे हैं आप, तो ये पार्ट करते हैं भाई।
ऑक्सीजन परमाणु दिया, ये बात ध्यान में रहे, ऑक्सीजन परमाणु के मोल कितने दिए मोल भाई 0.2। ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, ऑक्सीजन परमाणु का है भाई, ये बात ध्यान में रहे 16 का। अब वहां गैस थी तो गैस तो O2 होती है भाई, वहां 32 होगा, 2 परमाणु आ गए उसमें। तो अब मोल किसके बराबर होता है, मोलों की संख्या भाई, मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटे में परमाणु द्रव्यमान। तो अब क्या निकालना, हमें द्रव्यमान निकालना है। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान किसके बराबर होगा भाई, ऑक्सीजन का द्रव्यमान, क्या सूत्र बना द्रव्यमान का, मोल गुणा परमाणु द्रव्यमान। देखो भाई मोल किसके बराबर होते हैं, द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान। मोल अब की बार हमें दे रखे हैं, परमाणु द्रव्यमान हम लिख चुके हैं कितना होगा। तो क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। द्रव्यमान किसके बराबर होगा, मोल गुना परमाणु द्रव्यमान। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान किसके बराबर होगा, मोल, ऑक्सीजन के मोल गुना ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। मोल कितने दे रखे हैं ऑक्सीजन के भाई 0.2। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना दे रखा है 16। कितना आएगा ये, सोलह दूनी 32, 3.2 आएगा ये। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट है इसी का, 0. मोल जल अणु, जल अणु क्या निकालना है, इसका द्रव्यमान निकालना है। किसका द्रव्यमान, 0.5 मोल जल अणु। बी पार्ट जल के मोल कितने दिए, 0.5 जल अणु का आणविक द्रव्यमान। कितना का आणविक द्रव्यमान, 2 गुना 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16। कितना हुआ जल का आणविक द्रव्यमान, अणु का आणविक द्रव्यमान, परमाणु है तो परमाणु द्रव्यमान। अब वही फॉर्मूला यूज करेंगे, मोल किसके बराबर होता है, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान। तो जल अणु का द्रव्यमान बराबर है, किसके बराबर होगा, जल के मोल गुणा जल अणु का मोलर द्रव्यमान, या जल का मोलर द्रव्यमान। जल के मोल कितने हैं 0.5, मोलर द्रव्यमान हमने कितने निकाला 18। कितना आएगा 9 ग्राम। तो ये क्वेश्चन नंबर हुआ अपना 9th, 8th और 9th। आज के लिए आप इतना ही करेंगे। थैंक यू।